एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अब आंध्र प्रदेश की जमीन छोटी लगने लगी है। वो धीरे धीरे अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में लगे हैं। पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार और अब यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी ने पूर्वांचल का दौरा किया। मिशन यूपी अभियान की शुरुआत के लिए ओवैसी ने अखिलेश यादव के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ को चुना। अपने दौरे से पहले ओवैसी ने साफ कर दिया था कि उनका यह दौरा किसी भी तरह राजनीतिक नहीं होगा और ना ही वो कोई सभा करेंगे। मगर जैसे ही उन्होंने वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट से आजमगढ़ जाने के लिए जौनपुर का रास्ता चुना तो वहीं से उनकी राजनीतिक मंशा भी साफ हो गई। बिहार के बाद ओवैसी अब यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। चूंकि आजमगढ़ पूरी तरह से यादव और मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, इसलिए ओवैसी ने अपने दौरे की शुरुआत आजमगढ़ से की। ओवैसी के साथ इस दौरे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। पिछले महीने लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद साफ हो गया था कि दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक साथ उतरेंगी। राजभर यूपी में छोटे दलों को जोड़कर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने में जुटे हैं, जिनमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी और प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी शामिल है। यूपी के इन छोटे दलों की राजनीतिक कॉकटेल में अब ओवैसी की एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है, जिसने यकीनन सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बिहार चुनाव की तर्ज पर छोटे दल यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में जातीय गणित को सुलझाने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा में कई दल जुड़ने की अपनी सियासी मंशा जाहिर कर चुके हैं। चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच अब ओवैसी भी यूपी की सियासी तपिश को नाप लेना चाहते हैं। एक तरफ जहां इस दौरे ने न सिर्फ भविष्य की सियासत के साथ कई नए संकेत दिए हैं, तो वहीं कई राजनीतिक दलों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। समाजवादी पार्टी पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मुस्लिम मतों के बल पर यूपी की सत्ता पर सवार होती आई है, इसलिए समाजवादी पार्टी के माथे पर ओवैसी के दौरे ने चिंता की लकीरें खींच दी होंगी। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने जिस तरह से मुस्लिम बाहुल्य इलाके में 5 सीटें जीती हैं, उसे देखते हुए और यूपी में एआईएमआईएम की बढ़ती सक्रियता से खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों को अब ये डर सताने लगा है कि सूबे के मुस्लिम समुदाय का झुकाव कहीं ओवैसी की तरफ हुआ तो उनकी सियासत खतरे में आ सकती है। ऐसा होने पर सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि सूबे में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 20% है, जो अभी तक मुख्य रूप से एसपी के साथ है। मगर अब ओवैसी जिस तरह से अखिलेश यादव के गढ़ से बिगुल फूंकने जा रहे हैं, उसके चलते आगे भी जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिलेगा। स्पेशल डेस्क, ग्लोबल भारत टीवी।